तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को RX एक्सप्लेनर चैनल में वेलकम करता हूं। तो इस बार हम लोग न्यू मानवास को लेकर आ चुके। आई होप कि आप लोगों को भी ये मानवा उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी पहले वाली मानवास अच्छी लगती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर एक सेट का सीन दिखाया जाता है। एक सेट का नाम होता है टियानुआ सेट। उसी के अंदर एक रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ पर एक मास्टर का रेजिडेंस होता है। उसी घर के अंदर यहाँ पर एक बंदा जो कि अभी ही सुबह सुबह उठा होता है और काफी ज्यादा यहाँ पर अंगड़ाइयां ले रहा होता है। कहता है अरे वाह क्या बात है, आज का दिन आई होप कि मेरा यहाँ पर पीसफुल और शांति से गुजरे। तो उसने इतना बोला ही होता है, अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उस बेचारे के यहाँ पर घर होता है उसके छिचड़े उड़ जाते हैं। वो भी यहाँ पर खास्ता खास्ता बाहर आता है। तो ये यहाँ पर लोली होती है, वो भी कहती गुड मॉर्निंग जी आप फेंग है। तो इस लोली से यहाँ पर पता लगता है हमारे यहाँ पर जो मेन कटर है, हाँ ये इसका मास्टर, इसका नाम यहाँ पर जियान फेंग है, जिसे हम मेन कटर या तो फिर जियांग ही बोल दिया करेंगे। और ये होती है 4th डिसेंबर। इस यहाँ पर टियानुआ सेट की नाइलू इसका नाम होता है। वो भी अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे यार मैंने कहा था ना, और ऊपर से तू मुझे मास्टर बुला, मास्टर ना कि मेरे नाम से बुला। मैंने कहा था यहाँ पर जब मैं उठूंगा तो इस तरीके से मुझे मत उठाना, मेरा पूरा घर तूने उड़ा के रख दिया। वो कहती है आपने मुझसे यहाँ पर मना तो किया था ये चीजें यूज करने के लिए, लेकिन न्यू मूव तो थे वो मैंने यहाँ पर अभी अभी लर्न किए है, तो ये चीज मैं यहाँ पर आपके ऊपर ट्राई कर सकती हूँ। वो कहता नहीं नहीं अरे रुक जा, अरे नाइलू रुक जा, ऐसा मत कर। तो वो अटैक करने के रेडी होती है, फॉर्मेशन बना लेती है। मास्टर चलो तैयार हो जाओ मेरा अटैक सहने के लिए। और ये है मेरा यहाँ पर न्यूली अटैक, तो अटैक कर भी देती है। अब अपना मेगरा देखता रह जाता है क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा आके उसको लगता है। और जैसे लगता है नाइलू यहाँ पर होती है, उसके बाद एक फ्लेम कैट हो जाती है जो कि डिमोनिक फ्लेम कैट होती है। अब धुआं वगैरह जैसी हटता है उस बेचारे की बहुत ही बुरी हालत होती है। वो भी कहता है अरे कहाँ फंस गया मैं। अब उसकी ऐसी हालत को देख के वो भी कहती छी ये तो यहाँ पर मरा ही नहीं, मैं तो बिलीव भी नहीं कर सकती, अरे यार काश ही मर जाता हो तो बेहतर रहता। तो ऊपर से यहाँ पर बोलती है अरे ये अच्छी बात नहीं है, सीनियर जल्दी से आइए क्योंकि मास्टर के यहाँ पर घोड़े लग चुके हैं। अब वो जो यहाँ पर जहाँ आवाज मारी थी उसी घर की तरफ आते एक सीनियर जो कि इसी की यहाँ पर जो डिसेबल होती है वो आ रही होती है। वो भी कहती है अरे क्या सुबह सुबह तुमने यहाँ पर शोर मचाया हुआ, मैंने तुमसे क्या कहा था जब तक मास्टर यहाँ पर मरने की कगार पे नहीं पहुंच जाते तब तक मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो आगे की तरफ देखती काफी हैरान होती है, सीधा हमारे यहाँ पर जियांग के पास आ जाती है। और जैसी आती है ना उसकी चोटें वगैरह देख रही होती है। अच्छा तो आपके साथ ये कांड हो गया, अरे बाप रे अरे बाप रे। यहाँ पर डे बाय डे आप तो अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे। खैर छोड़ो, आपने यहाँ पर जो है मुझे चूज किया तो हैज अ डिसेबल और मैंने आपको यहाँ पर चूज किया था हैज अ मास्टर, तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूँ। तो पॉकेट में यहाँ पर हाथ मारी होती है, अपना जियांग कहता है ये लू तुम आके यहाँ पर कर तो कर क्या रही हो। तो एक मेडिसिन निकाली थी, पोशन ही होता है, और हंसते हुए बड़ी क्रीपी स्माइल देती है, ये देखिए मास्टर मैंने अभी लेटेस्ट यहाँ पर मेडिसिन बनाई है, ये आपकी बॉडी को यहाँ पर काफी अच्छे से हील कर देगी। वो कहता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ये काफी जरा अजीब लग रही है। तो मना करने की ट्राई करता है लेकिन वो आती है और आके सीधा यहाँ पर मुंह में डाल देती है, कहते हुए पिए 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 जल्दी जल्दी पीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू निकाली है, ये आपकी जो बॉडी है उसको काफी अच्छे से यहाँ पर हील भी कर देगी। अब वो कहता है अरे अरे एक मिनट, ये तो वाकई में काम कर रही है। तो उसके यहाँ पर बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही होती है। अपना मेकड़ा पूछता है यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। उसकी बात सुन के ये डिसेबल भी कहती है ओ शिट मैं तो आपको बताने ही भूल गई, इस मेडिसिन के कुछ यहाँ पर साइड इफेक्ट भी है जो कि होने वाले आपके ऊपर। अब वो यहाँ पर हिल जाता है पूरा, बोलता है अरे यार साली पागल लड़की। तो एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर रिएक्शन होने लग जाता है उस मेडिसिन की वजह से, जिस रिएक्शन को देख के यहाँ पर जो छोटी वाली होती है नाइलू वो कहती है अरे बाप रे मुझे यहाँ पर 3rd सीनियर के पोर्शन से काफी जरा यहाँ पर एनर्जी रिलीज होते हुए दिख रही है। भाई इस बार तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी इन्होंने। तो अब यहाँ पर जो 3rd डिसेबल होती है उसके बारे में बताया जाता है। 3rd डिसेबल जो कि एक स्नेक डीमन होती है जिसे हम यहाँ पर येलू बोलते हैं, येलू इसका नाम है। अब मास्टर जो उनका होता है वो नीचे गिर जाता है, उसको यहाँ पर 4th वाली भी देख रही होती है, शिट भाई मास्टर को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आके दोनों यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो तीसरी वाली डिसेबल होती है उसको देखो कैसे चेक कर रही है। वो कहती है अरे यार मेरे को फॉर्मूला जो है अपना और भी जरा जो है मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, और 1 मिनट मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें हुआ। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा ओके 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 ठीक है मैं इसको यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर कमाल का बना दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी इसमें दिक्कत थी वो मुझे पता लग गई। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है और आते हुए कहता है यार तुम लोग क्या करो, मैंने कहा था मास्टर को यहाँ पर इस तरीके से टीस मत करो। तो वो दोनों भी उसी के देखती हैं। तो 3rd वाली बोलती है अरे टेंशन ही लीजिएगा, यहाँ पर काफी जरा मास्टर बेहतरीन है और एकदम यहाँ पर चंगे है क्योंकि जो मेडिसिन मैंने बनाई थी ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर मास्टर ने पी ली और एकदम यहाँ पर ठीक है। वो भी हैरान हो जाती है क्या
मास्टर ने यहाँ पर पी के वो एकदम ओके वाकई में, और इसका नाम बताया जाता है बाई याओ, इसका नाम होता है, और सीनियर सिस्टर होती है टियान्यू सेक्ट की। तो वो भी आते हुए मास्टर को चेक कर रही होती है, वाकई में यार तुम्हारी जो मेडिसिन है उससे ये बच गए, अरे मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो चेक करती है, चेक करते हुए कहती है मुझसे एक दफा यहाँ पर मास्टर ने मेंशन किया था अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस तरीके से इंजर्ड होकर बेहोश होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब उसको सांस दिलाना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके पास आ रही होती है। मन में सोचती है मैं मास्टर का फायदा नहीं उठा रही, लिटरली मैं मास्टर का फायदा नहीं उठा रही, क्योंकि अभी उनकी कंडीशन खराब है, सिर्फ उनकी जान बचा रही हो। तो वो पास आ रही होती है किस करने के लिए। अब ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होती है, आंखों पे हाथ रख लेती है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर देख रही होती है, अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर चूम लेती है जियांग को। तो जैसे ही चूमती है काफी देर तक यहाँ पर ऐसे ही चुम्मा लेके रखा हुआ होता है उसने, और सांस यहाँ पर जो भी खेलो यार मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तो उसकी भी यहाँ पर आंख खुल जाती है। वो कहता है भैया तू क्या कर रही है। तो डिसाबे भी कहती है अरे देखिए मैं बस यहाँ पर आपकी जान बचा रही थी और कुछ भी नहीं, और आपका यहाँ पर जो टेस्ट है वाकई में बड़ा कमाल का है। मेरी यहाँ पर पूरी जिंदगी में से ना ये सबसे ज्यादा यहाँ पर रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने आपके साथ ये सब करने वाली हूँ। आपका ब्लड काफी ज्यादा डिलीशियस है। उसको टेंटिकल निकल आते हैं। आप टेंटिकल छोड़ो, यहाँ पर मकड़ी के जो टांगे होती है ना वो निकल आती है और मास्टर को पकड़ने वाली होती है। आप मेरे ही यहाँ पर पार्ट बनने वाले, और ये यहाँ पर ग्रेट डीमन वुल स्पाइडर होती है। देखो पहले इसके यहाँ पर व्हाइट बाल थे ना, व्हाइट बाल से यहाँ पर जब इसने अपना मेकड़े के ब्लड को टेस्ट किया तो जोश में आ गई। जोश में आने के बाद इसका जो ट्रांसफॉर्म हो गई यहाँ पर ब्लड स्पाइडर में, यही वाला जो वुल्फ स्पाइडर इसको यहाँ पर कहते हैं। इसके दो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद से बाकी डिसेबल लोग भी होंगे। अब वो काफी सारा पावर को रिलीज कर रही होती है। हमारा मेकड़ा पूरा होश में आया था, बाई याओ का नाम ले रहा होता है, ये कहते हुए जल्दी से यहाँ पर अपने आप को रोको वरना ऐसा ना मैं एक्शन ले लूं। लेकिन उसने यहाँ पर एक्शन ले लिया होता है। अपनी बाई याओ ने, वो डीमन वाली स्पाइडर ने, वो अटैक कर देती है। तो जैसी अटैक करती है पूरी की पूरी पावर को यहाँ पर नॉर्मल कर दी। वो कहती है ओ शिट मैंने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। वो कहती है यार सीनियर आपने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि जो मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन कहीं वो यहाँ पर टपक ना जाए आपके अटैक से। और ये जो बोल रही थी चौथी वाली बोल रही थी, तीसरी वाली बोलती है शायद से हमें भाग लेना चाहिए इससे पहले मास्टर को गुस्सा आ जाए, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा तेज लगा होता है हमारे मेकड़े को। अब यहाँ पर जमीन होती है थर थर कांपने लग जाती है, इनका बैलेंस भी आउट होता है। ये क्या हो रहा है, अर्थ कोई कहा रहा है, अर्थ कोई नहीं बल्कि अपना मेकड़े को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करके हवा में आ जाता है। साली कुतियों तुम तो मेरे हाथों से गई। तो अपनी बच्ची कुशी यहाँ पर शर्ट होती है उसको फाड़ते हुए सलमान बॉय बनते हुए कहता है एक एक को चुन चुन के पेलूंगा। तो उसको इतना गुस्सा में देख के डिसेबल होती है, वो इधर उधर भागने लगती है। ओ शिट मुझे यहाँ पर काम आ गया। वो कहती है या मुझे भी यहाँ पर काम आ गया। अरे बाप रे मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में। तो तीनों की तीनों वहां से भाग जाती है। अब ये बेचारा अकेला खड़ा होता है, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। जब जब आती है साला यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा तंग करती है और पूरी धजियां उड़ा के चले जाती है, और आगे से ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यूसली मुझे गुस्सा दिलाती रहेंगी। मैं तो साला यहाँ पर बीमार भी हो जाऊंगा इनके कांड की वजह से, और ये साला यहाँ पर फाइट ना भी करूँ तब भी मुझे इतना टॉर्चर देती है यार। उसी वक्त यहाँ पर उसके मुख पर पेपर आके गिरता है, मतलब लग जाता है। वो कहता अंधेरा का को हो गया, अभी अभी तो साला यहाँ पर सुबह हुई थी, रात कैसे हो गई। तो पेपर होता है, पेपर हटाता है, ऊपर से जो क्रेन होती है वो पेपर यहाँ पर गिराते हुए जा रही होती है। वो भी कहता है अरे यार ये फिर से। अब वो पढ़ने लगता है, उसमें यही यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर एक सिटी है, उस सिटी में आने के बाद आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इमोर्टल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पर कमाल कमाल के डिसेबल मिलेंगे और कमाल कमाल के डिसेबलों को अपने सेक्ट में इनवाइट करने का मौका मिलेगा, और वो अपने मर्जी से यहाँ पर किसी और के भी सेट में जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेट के ऊपर वो कितना ज्यादा कमाल का है। तो उसी यहाँ पर पेपर को देख रहा होता है, मन में सोचता है हाँ ये तो मौका काफी ज्यादा अच्छा है, आखिर मैं जाता हूँ, जाने के बाद कोई डिसेबल को बना लेता हूँ। इस बार यहाँ पर जो मुझे अच्छे से डिसेबल बनाने पड़ेंगे ताकि इन तीनों कुत्तियों की तरह ना निकल जाए। यहाँ पर अपने मास्टर उसकी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करे और बात मानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो कपड़े वगैरह पहनता है, तैयार हो जाता है और जाने के लिए यहाँ पर मतलब निकलने वाला होता है, लेकिन पीछे की देखता है ओह मैं तो यहाँ पर कुछ भूल ही गया। तो किसी से यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और हाँ प्लीज यहाँ पर तुम मेरा जो रेजिडेंस है ना, मेरा रूम वगैरह उसको दोबारा से रिस्टोर कर देना। और वहां से ये कहता हुआ चले जाता। उसी वक्त यहाँ पर बड़ी ही सुंदर सी लड़की आती है जो कि ये होती है, और ये काफी ज्यादा कमाल की लड़की होती है, रिस्टोर कर रही होती है, और रिस्टोर करते हुए कहती है वाओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आते किसी जगह पे, वही क्रेन जो यहाँ पर पेपर वगैरह को उड़ा रही होती है, एक लड़की होती है, उस लड़की के हाथ में वो क्रेन का पेपर लग जाता है। वो भी यहाँ पर पढ़ते हुए सामने की तरफ देख रही होती है नजारे को। उस टाइम बाद उसी सिटी में आया थी जहाँ पर वो सेक्ट वगैरह जो इन्विटेशन वगैरह जो हो रहा होता है, जहाँ पर वो जो क्वालिफिकेशन देखेंगे फिर सेक्ट में यहाँ पर जाने का मौका मिल जाएगा। अब वो सिटी में आ जाती है, इधर उधर घूम रही होती
होती है, काफी ज्यादा यहाँ पर नजारों का मजा ले रहा होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसकी नजर पड़ती खाने के ऊपर। अब जैसे ही वो खाने के पास आती है लड़की, शॉप वाला बोलता है लड़की लगता है तुम काफी ज्यादा भूखी हो, पैसा निकालो। लेकिन वो पैसा नहीं निकालती, ना ही यहाँ पर खाती, मुझे जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपना मुंह यहाँ पर कवर करके वहां से निकल लेती है। उसी वक्त अपना मेकर उसके पास से जा रहा होता है, काफी ज्यादा खुश होता है, अपना मुंह उठा के देखता है ऊपर की तरफ, आके मेरा सेट के तो देखूं कहाँ को है वो। वेल यहाँ पर मेरा सेट काफी ज्यादा कमाल का यार, मेरे सेट के और मेरे होते हुए यहाँ पर हाई रेंकिंग का इमोर्टल सेट बनना चाहिए मेरे सेट को। तो काफी ज्यादा कमाल का सेट है, तो काफी बड़ा माउंटेन होता है, उसी के नीचे वही यहाँ पर इन्विटेशन मतलब रजिस्टर वाला हो रहा होता है, जो कि क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो तुम्हें यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा सेट के अंदर। तो बुढ़ा होता वो कहता है नेक्स्ट, एक बच्चे का आता है, वो बच्चा यहाँ पर जो तो वो होता है ना पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा लो होती है। एल्डर मना कर देता चल निकल यहाँ से चोमू, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चोमू रोते हुए घुटनों पे आता है, अरे यार एल्डर ऐसा मत करो प्लीज, मुझे यहाँ पर रख लो। एल्डर बताने लगता है यहाँ पर जो इमोर्टल कल्टीवेटर होते हैं ना, उनका जो स्पीचर रूट होता है वही यहाँ पर लार्ज टावर होता है, उसी का मेन फाउंडेशन ले लो। अगर तुम्हारा स्पीचर रूट काफी ज्यादा कमाल का है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े जीनियस हो, इमोर्टलिटी को अचीव कर पाओगे। अगर तुम्हारे जैसे यहाँ पर बंदा जिसका लो किस्म का यहाँ पर स्पीचर रूट है, वो कभी भी यहाँ पर जो इमोर्टल नहीं बन पाएगा। तो उसी वक्त यहाँ पर नेक्स्ट बारी होती है इसी लड़की की, लियो लिंगर इसका यहाँ पर नाम ले रहा होता है, तो शायद से कोई फेक नाम होगा, अभी आगे जाके पता लगेगा जब प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा यहाँ पर ऑथर की तरफ से। अब जैसी वो लड़की आती है, एडर बड़े यहाँ पर ध्यान से देख रहा होता है, मन में सोच रहा था लड़की काफी ज्यादा गंदी है यार, मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ की नहीं, बाहर कंट्री की तरफ से आई हुई, आउटसाइड कंट्री की तरफ से ये यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आई हुई है, सेट को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करें, आजकल यहाँ पर जो क्यू आई ना इस वर्ल्ड की, वो काफी ज्यादा पतली होती जा रही है दिन ब दिन, और ऐसे में यहाँ पर यंग टैलेंटेड डिसेबल को ढूंढना काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम चांसेस है कि काफी ज्यादा हाई लेवल का टैलेंटेड बंदा निकला है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर पाएगी, अगर निकल आती तो सही है, वरना यहाँ पर फेंक देंगे बाहर इसको। अब लियो लिंगर आती है, उसको पता होता है जैसे कि पिछले वाले बंदे ने यहाँ पर हाथ रखे थे, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सामने आई थी, वैसे ही मुझे रखने पड़ेंगे। तो वो जैसी हाथ रखती है, वो क्रिस्टल यहाँ पर होता है ब्लू कलर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्ट बहुत ही तेज यहाँ पर लाइट निकल रही होती है। अभी एल्डर की पूरी दुनिया हिल जाती है देख के, एल्डर बड़े हैरानी से देखता है, और बाप रे ग्रेट इमोर्टल रूट, तो इतना कहते हुए बहुत ही बड़ा रिएक्शन होने लग जाता है, और आसमान में वही ब्लू कलर की लाइट आसपास फैल जाती है, और इसे कहते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई क्वालिफिकेशन वाला बंदा, जो कि लेजेंड की तरफ से यहाँ पर जैसे कि पुरानी बुकों में लिखा गया है, एल्डर बता रहा होता है। और यहाँ पर ये सब सारे के सारे हैरान होते हैं, वहीं पे यहाँ पर ये लिंगर भी काफी ज्यादा हैरान होती है देख के, इतना बड़ा कांड देख के। जो सारे के सारे डिसेबल्स और मास्टर साहब होते हैं, उनका ध्यान आम यहाँ पर लियो लिंगर के ऊपर आ जाता है। वो कहते हैं अरे बाप रे ये क्या देख लिया हमने, कोई ऐसा भी टैलेंट एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर, अरे बाप रे। वो सारे के सारे भाग जाते हैं उसको यहाँ पर अपने सेट के अंदर क्या कहते हैं ज्वाइन करवाने के लिए, और उन्हीं के यहाँ पर बीच में अपना मेकर डबरा होता है, वो भी कहता है अरे भाई अरे एक मिनट, अरे अरे कौन दे रहा पिछवाड़े मुंगली, अरे भाई क्या हो गया यार, अचानक से ये लोग किस जगह पर भागी जा रहे, कौन निकल आया अचानक से ऐसा जो कि इसी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे। अब वो बुढ़ा होता है ना, उसमें आ जाती लालच, वो अपने पास से एक सोर्ड निकाल के देता है, ये कहते हुए अगर तुम यहाँ पर सोर्ड को रख लेती हो, तुम्हें तो यहाँ पर फिर मेरे सेट को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारा सेट बुरा नहीं, काफी ज्यादा कमाल का, अगर तुम यहाँ पर लिंग जियांग सेट को ज्वाइन करती, तुम्हें यहाँ पर काफी कमाल की टेक्निक सीखने को मिलेगी। अब वो यहाँ पर इतनी प्यारी सी सोर्ड देख के पिघल जाता है उसका दिल, वो भी कहती है ये सोर्ड तो काफी ज्यादा कमाल की एडर, मैं वाकई में ये रखना चाहती हूँ। अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, दूसरे सेट का होता है, वो आते हुए कहता है बस तू यहाँ पर यही दे सकता है भाई, यहाँ पर एक सिंगल सी अर्थ ग्रेड की यहाँ पर फ्लाइंग सोर्ड, जो कि यहाँ पर हेवनली स्पिरिट रूट है, उसको यहाँ पर देगा, ऐसा नहीं चलेगा। अपने पास एक हाई लेवल की जड़ी बूटी निकाल लेता है, और उस जड़ी बूटी के बारे में बताता है काफी ज्यादा कमाल की, अगर तुम मेरे यहाँ पर सेट को ज्वाइन करती हो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करेगा, लेकिन ऐसे भी मेरे पास कई गुना यहाँ पर ट्रेजर है जो कि तुम्हारे लिए फायदे में होंगे, यहाँ पर जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा। तो जो पहले वाला एडर होता है वो भड़क जाता है, वो कहता है साले ओल्ड मैन, मैंने सबसे पहले यहाँ पर इस लड़की को फाउंड किया था, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई, तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा। अब सारे के सारे यहाँ पर
पर जो मास्टर होते हैं वो अपने पास से कुछ ना कुछ निकाल के दे रहे होते हैं, हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अब वो बेचारी यहाँ पर कंफ्यूज, मैं करूँ तो करूँ क्या। सलाह मैं एक सेट को ज्वाइन करने के लिए आई थी और मैं श्योर भी नहीं थी कि मैं यहाँ पर किसी में ज्वाइन हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन अचानक से इतने ज्यादा आ जाएंगे मुझे लगा नहीं था। अब वो सारे के सारे और भी लालच दे रहे होते हैं, मेरा बच्चा यहाँ पर बताओ तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, और अगर तुम यहाँ पर जो चाहोगे हम लोग वही देंगे, हाई से हाई पोजीशन तुम्हें देंगे हमारे सेट के अंदर। वो कहती है मुझे भी यहाँ पर इमोर्टलिटी में जो है कदम रखना और इमोर्टल वगैरह बनना, काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई कहता है ग्रैंड मास्टर ज़ेंग ये सेट से यहाँ पर अभी के भी आ रहे हैं, तो ये लोग सारे के सारे वहां पर देखने लग जाते हैं। और कोई यहाँ पर एरोगेंटली जो सारे को हटाते हुए आ रहा होता है, और कोई हाई लेवल का बंदा होता है हाई सेक्ट से, तो ये वो बंदा होता है। इसका जो सेक्ट होता है वो ज़ेंग ये सेक्ट होता है और ये उस सेक्ट का ग्रैंड मास्टर होता है। अब उसको देखे सारे के सारे जो लो लेवल के सेट होते हैं वो कहते हैं शिट यार ये लोग फिर से आ गए भाई, इस बार भी हाई लेवल का जो बंदा होगा टैलेंटेड बंदा वो लोग ले जाएंगे भाई, हमें यहाँ पर कब मौका मिलेगा ऐसे यहाँ पर टैलेंटेड बंदों को अपने सेट में ज्वाइन करने का। तो आगे से वो यहाँ पर कहता है ओ लगता है तुम तो काफी जरा कमाल की हो, तो अच्छा तुम हो वो हेवनली स्पीच और रूट वाली लड़की। अपने पास से टोकन निकाल लेता है यंग लेडी, ये टोकन काफी ज्यादा कीमती है हमारे यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेवनली ट्रेजर ही माना जाएगा। हैज अ पार्ट मैं तुम्हें ये सब यहाँ पर दे सकता हूँ, अपना जो फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर। अगर तुम चाहो तो हमारे जिंगी फैमिली में ज्वाइन हो सकती है और मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट डिसाइवर बना लूंगा अपना। तो ऐसा बड़ा ऑफर देखने के बाद सारे के सारे हैरान होते हैं, भाई चाय में पानी कम है, इसने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा यहाँ पर जो है ऑफर दे दिया। हमारा यहाँ पर जो ऑफर कुछ ज्यादा ही कम है यार, मतलब चीटी के बराबर ही, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार। अब लड़कियां सारे यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो अपनी न्यू लिंगर कहती है अच्छा ग्रैंडपा आप मुझे यहाँ पर जो अपना डिसाइवर बनाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर वो ध्यान से लड़की के हाथ की तरफ देखता है ना, उसको एक ब्रेसलेट दिखता है, और ब्रेसलेट जैसे उसको दिखता है वो टोकन होता है ना, वो लेने वाली होती है, लेकिन वो डिसअपेयर कर लेता है। डिसअपेयर करते हुए अपने पास एक मर्डरस ऑरा निकालते हुए कहते हैं बेटा जरा मुझे ये तो बता, ये जो यहाँ पर ब्रेसलेट है वो आया कहाँ से तेरे पास। तो वो भी यहाँ पर घबराते घबराते अपने ब्रेसलेट को छुपाते हुए कहती ये मेरी मदर ने मुझे दिया था और प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट है और कुछ भी नहीं। वो कहता है अच्छा मैं अंधा नहीं हूँ। तो उसी वक्त यहाँ पर एक अटैक करता है, वो लड़की काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है और वो लोग भी घेर होते हैं सारे के सारे, जो के आसपास यहाँ पर जो है पहले बोल रहे थे कि लड़की काफी टैलेंटेड है, पहले हम लोग इसको सेक्ट में लेंगे, हम इसके सेक्ट में लेंगे, लेकिन वही इसके खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। अरे बाप रे, लगा नहीं था यहाँ पर बारबेरियन वो जो डिसअपेयर हो चुकी थी, लेकिन उनकी यहाँ पर एक लड़की इस तरीके से अपेयर हो जाएगी। और ये मैं यहाँ पर यकीन नहीं कर सकती कि ये तो यहाँ पर एक एनहेंसमेंट एरे भाई, इसके बाद एनहेंसमेंट एरे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इन ब्रेसलेट वालों का नाम होता है काफी जरा खराब है यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड में, और ऊपर से यहाँ पर इनको विच क्राफ्ट भी कहते हैं। विच क्राफ्ट को यूज करने वाले यही लोग यहाँ पर होते हैं, जिनमें से यहाँ पर अपनी जो ल्यू लिंगर भी है। वो उसी वक्त यहाँ पर अपने ब्रेसलेट की पावर को एक्टिवेट करती है, एक बैरियर बन जाता है, और ये बैरियर होता है एलिमेंट्री मैजिक वाइन गॉड बैरियर। तो एडर भी यहाँ पर अटैक बनाते हुए कहता है जल्दी से अपने यहाँ पर रियल रूप को दिखा, क्योंकि ये तरह यहाँ पर असली रूप नहीं है। यहाँ पर लिटिल डेविल अपना अटैक कर देता है, वो सीधा यहाँ पर जो उसने बैरियर बनाया हुआ था उसी के ऊपर लग रहा था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर टूट रहा होता है। उसका जो नेकलेस होता है, जो कि उसने जो ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो भी टूट जाता है, जिसकी उसकी फॉर्मेशन वो भी टूट जाती है। वो यहाँ पर मना कर रही होती है, रोक रही होती है, रो रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई बात सुनता ही नहीं है। चुपचाप सारे यहाँ पर खड़े हुए देख रहे होता है तमाशा। अपना मेकर भी कह रहा होता है अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अटैक किया होता है, उस अटैक के यहाँ पर जो है मतलब इम्पैक्ट से उसके कपड़े वगैरह जल चुके होते हैं, उसका जो रियल फेस होता है, अपीयरेंस होता है, वो रिवील हो जाता है। वो जैसे रिवील होता है ये कहता है अरे बाप रे इसके यहाँ पर गोल्डन हेयर देखो, अरे ये तो बारबेरियन को जो क्लैन है उसी से बिलोंग करती है। तो सारे के सारे भड़क जाते हैं, भाई ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, भाई ये तो यहाँ पर विचक्राफ्ट को यूज कर पा रही, ईवल है साली ईवल है। तो भर भर के यहाँ पर गालियां दे रहे होते हैं। जो यहाँ पर एक टाइम पहले उसको अपने सेट में ज्वाइन करवाना चाहते वही सब यहाँ पर इसके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हुए भाई ईवल लड़की है, इसको यहाँ पर खत्म कर दो। और किस हरामजादे ने कहा था इसके बाद यहाँ पर हेवन यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट है। तो एक बंदा होता उसी के पीछे हमारा मेकर आते हुए कहता है भाई मेरे भाई तू बात सुनना, यहाँ पर तूने तो कहा था एक टैलेंटेड लड़की यहाँ पर अपेयर हुई है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो भी बोलता है भाई क्या कुछ नहीं हो रहा, वो मुझसे पूछ। वो भी कहते क्या, अरे वही तो पूछा मैंने तुझे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, भाई बता ना यहाँ पर बातों को घुमा फिरा क्यों रहा है। वो कहता हाँ मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक लड़की आई थी जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन ये जो है लड़की काफी अजीब है और वेस्ट की तरफ से आई हुई है, और वो ऊपर से यहाँ पर जो टेक्निक यूज कर रही ना वो शेंगजू टेक्निक्स को यूज कर रही है। वेल मैं तुझे पूरी स्टोरी बताता हूँ। एंशिएंट टाइम में यहाँ पर हर जगह पर डीमंस हुआ करते थे। उन डीमंस को यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल करने वाले विचक्राफ्ट को यूज किया करते थे, जो
के बारबेरियन क्लैन से हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इमोर्टल कल्टीवेटर थे उनके यहाँ पर जो है मतलब बात उनको पता लग गई, तो उनको गुस्सा हो गया। वो लोग यहाँ पर अपने जो मतलब एरिया के ऊपर इनका कब्जा करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैटल किया। अब वो बैटल में यहाँ पर काफी सारा विश क्राफ्ट को यूज करने वाले मारे गए, यहाँ तक कि वो डीमस वगैरह थे जो कि उनको यूज करते हुए अटैक करवा रहे थे, उनसे भी यहाँ पर बैटल की, वो लोग भी यहाँ पर मारे गए। अब ऐसे करके यहाँ पर जो उन्होंने डिफीट कर दिए सारे के सारे विच क्राफ्ट वालों को जो कि वेस्ट की तरफ से यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ के जो डीमंस थे उनके जो बड़े बड़े डीमन, जैसे कि यहाँ पर डीमंस लीडर ही समझ लो, उनकी टेरिटरी में चले गए थे, जो कि वेस्ट लैंड के यहाँ पर जो बंदे हुआ करते थे ना, वही यहाँ पर बारबेरियंस उन्हीं की टेरिटरी में रहना शुरू हो गए और वहीं पे यहाँ पर रह के सेटलमेंट कर दी। तो यही यहाँ पर जो बाहर वाले बंदे जो कि इमोर्टल है उनको गुस्सा आ गया, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर जमती नहीं है। और ऊपर से इनका अचानक से हमारे यहाँ पर इस टेरिटरी के अंदर अपेयर होना, यार ये तो मामला खराब है ना। और वैसे भी यहाँ पर शेंगजू एरिया के से ये यहाँ पर मेंबर बिलोंग करती है, तो हमारा इसमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर जो अपना डिसेबल नहीं उठा सकते, ना ही यहाँ पर इसको हम लोग डिसेबल बना सकते भाई। वो कहता अरे यार ये मैं समझा नहीं यहाँ पर क्या बात कर रहा। वो कहता तू वैसे भी चोमू है यार, तू क्या ही इसको डिसेबल बना लेगा। तो दिल पर लग जाती है बात उसके। मन में सोच रहा था हमारा मेगड़ा इन सब बातों को साइड में रखो, लेकिन यहाँ पर इसको शर्म नहीं आती। ये इतना बड़ा हो चुका गधा किधर का, ये छोटी सी बच्ची को इस तरीके से यहाँ पर डांट रहा है, बुली कर रहा है और दूसरों से यहाँ पर बातें सुनवा रहा है, उसको ट्रोमा लग जाएगा बहुत ही गंदा। तो ऐसा ही होता है, उस बेचारी को यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर ट्रोमा लग चुका होता है। वो अपनी जो मदर का दिया हुआ जो ब्रेसलेट होता है उसी की तरह हाथ बढ़ा रही होती है, उसको पकड़ लेती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। आसपास यहाँ पर सारे उसकी जो मजाक उड़ा रहे होते, गंदी गंदी बातें कर रहे होते उसके बारे में। अब वो जो दो यहाँ पर बुड्ढे होते हैं जो कि पहले यहाँ पर इन्वाइट करने की ट्राई कर रहे थे, उनमें से जो फर्स्ट वाला जिसने यहाँ पर डिस्कवर किया होता है इस लड़की को, मन में सोच रहा था वह यार इस टेस्ट की मदद से मुझे इसकी फिजिक्स के बारे में पता लग गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, बारबेरियन इनसे बिलोंग करती है, जो कि मतलब बहुत ही मामला खराब हो जाएगा अगर मैंने इसको सेट में ले लिया। वहीं पर दूसरा वाला भी यही सोच रहा होता है, इसकी फिजिक्स काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे डर इस बात का ये बस यहाँ पर एक खाली शेल है और अगर मैं इसको यहाँ पर सेट में लेके गया तो मैं बाकी सेट को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, मेरी तो धजियां उड़ जाएगी। तो यही सब यहाँ पर बातें सोच रहे होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर जो बुड्ढा होता है काफी सही होता है, मतलब इतना भी सही नहीं है, वो ऐसी बात कर देता है जो तुमने आइटम लिया था वो वापसी करो और जल्दी से जहाँ से तुम आई है वहां पर चले जाओ, क्योंकि इसको पता होता है अगर ये यहीं पे रहेगी तो इसकी जान निकल जाएगी, ये लोग यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे। इससे अच्छा इस बच्ची को यहाँ पर मैं दोबारा से भेज देता हूं। लेकिन आगे से यहाँ पर जो लिव लिंगर होती है वो ये बात करती है, ग्रैंडपा मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना ही मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए, बस मैं आप यहाँ पर मुझे सेक्ट में ज्वाइन कर दो। लेकिन उसको यहाँ पर ना चाह के भी अपने आप से उसको दूर करना पड़ता है, कहते हुए तुम यहाँ बारबेरियन क्लैन से बिलोंग करती हो और यहाँ पर तुम इस लाइक नहीं हो कि मेरे ज्वाइन कर पाओ याओ विंग सेट को। अब आगे से लिव लिंगर यहाँ पर भीख मांग रही होती, कोई मुझे अपना डिसाइवर बना लो, कोई प्लीज यहाँ मुझे अपने जो आउटर डिसाइवर कोई बना लो, मैं यहाँ पर सफाई वगैरह सब कुछ कर लूंगी। तो लेकिन उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा होता, उस बेचारी की आंखों में आंसू आता, उसको फ्लैशबैक आता है अपनी मदर का। लेकिन उसी वक्त उसका फ्लैशबैक टूटता है, वहां पर कोई आ जाता है, ये कहते हुए सारे के सारे यहाँ पर बहुत ही निर्दय है और मैं भी यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं हूँ, काफी निर्दय हूँ भाई। मैं तो यहाँ पर इस चीज को लेके काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम्हारा जो एरिया वो काफी ज्यादा यहाँ पर दूर है भाई, थाउजेंड्स ऑफ माइल का यहाँ पर जो सफर को तय करना पड़ता है यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर आई तो आई क्यों हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। खैर छोड़ो, हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है और तुम्हें यहाँ पर जो इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें लेके चले जाता हूँ सेफली, जहाँ से तुम यहाँ पर बिलोंग करती है, मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ दूंगा। उसने ऊपर ऊपर से तो यहाँ पर कह दिया होता है, लेकिन अंदर अंदर उसके जो इरादे होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर बुरे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको जो रख लेता हूँ अपने पास, जो इसका जो हेवनली स्पिरिचुअल रूट है वो तो मैं यहाँ पर इसकी बॉडी से निकाल लूंगा, इसकी जितनी भी यहाँ पर पावर होगी, यहाँ पर स्पेशल फिजिक्स होगी, वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं किसी और डिसेबल में ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे वो डिसेबल काफी ज्यादा कमाल का बन जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर इसका डर्टी प्लान होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई रोक लेता है, ये कहते हुए रुको जरा रुको, और ये कोई नहीं बल्कि हमारा मेगड़ा यहाँ पर जियांग फैन होता है। वो आते हुए कहता है तूने यहाँ पर क्या क्या बुड्ढे कि तू यहाँ पर इसको टीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बोला था मैं तुझे सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारे घर पे यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ। उसको ऊपर ऊपर से कहना होता है, लेकिन इरादे उसके बड़े गंदे होते हैं। हमारा यहाँ पर मेगड़ा सामने आते हुए कहता है लड़की के इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा। तो वो लड़की भी यहाँ पर काफी हैरानी से देख रही होती है। अपना मेगड़ा बोलता है क्या तुम मेरा डिसाइवर बनोगी लिटिल गर्ल। अब जैसे ही हमारा मेगड़ा सामने आता है ना, तो उस बुड्ढे को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। तो उसके यहाँ पर जो टीममेट होता है स्वरिश का गार्ड, वो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे यहाँ पर जेंगी सेट के अफेयर्स में आएगा। वो भी कहता है भाई क्यों ना हो यार, सारे स्कूल्स की यहाँ पर इवेंट है और वैसे भी तुम लोग अगर
अगर एक्सेप्ट नहीं करो डिसेबल को तो मैं आके एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस लड़की को। तो उसको गुस्सा आता, वो आगे बढ़ता, साले तू, लेकिन एडल रोक देता, रुक जा भाई रुक जा। अपना मेकअप बोलता जल्दी से खड़ी हो लड़की, आखिर तुम इस तरीके से क्यों बैठी हुई हो। लेकिन वो डर रही होती है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही होती और ऊपर से हंसने की आवाज आ रही होती है। हंसने वाला और कोई नहीं बल्कि ये एल्डर ही होता है। तो हंसते हुए कहता है, लगता है यंग मैन जो उसका हेवनली स्पिरिचुअल रूट है उसके ऊपर तुम्हारा दिल आ गया, जब तो तुम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो हैज अ डिसाइबल। वेल मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसकी यहाँ पर जो बारबेरियन क्लैन है बिल्कुल उसी की तरह लग रही है, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ऊपर से अगर ये नहीं कर पाएगी तो इसका जो फिजिक्स होगी एकदम यूजलेस है, बेकार है बेकार। अपना मेक कर बोलता है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और लड़की यहाँ पर ये लोग क्या बोले, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, बस यहाँ पर तुम खड़ी हो। और हाथ आगे बढ़ाता है, अब वो हाथ पकड़ रही होती है और हाथ को पकड़ते हुए कहती है मुझे कल्टीवेट करना है बिग ब्रदर, मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करना है, मुझे भी एक यहाँ पर इमोर्टल बनना है और मुझे अपने लोगों की यहाँ पर जो है मतलब जान वगैरह बचानी, मुझे उनको सेव करना है। तो वो भी कहता है या क्यों नहीं। जैसे यहाँ पर तुम डिसाइबर बन जाओगी और मेरे यहाँ पर जो टियानवान सेक्ट है उधर जाओगी, तुम कल्टीवेट भी कर पाओगी। एल्डर को गुस्सा आया था, एल्डर कह रहा होता वैसे भी हमारा इमोर्टल सेक्ट है उसमें कोई भी बार वालों के लिए जगह नहीं होती और तुम्हें पता भी है ना, अगर तुम इसको अपना डिसाइबर बनाते हो तो उसके यहाँ पर अंजाम क्या होने वाला है। वो कहता है अरे रूल्स, तो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है कैसे यहाँ पर एक बंदा जिसने हमारे यहाँ पर जियान फैन को बांध के रखा हुआ होता है, अपना जियान फैन को कह रहा था जियान फैन तुझे पता भी है ना तूने यहाँ पर ऑफेंड कर दिया और तुमने यहाँ पर गॉड्स के रूल को तोड़ दिया है, इस तेरा यहाँ पर अंजाम कितना बुरा होगा। तो उसको बड़े बुरे तरीके से यहाँ पर बांधा हुआ होता है। हमारा मेक भी बोला था हेवनली रूल्स, अपने हेवनली रूल्स यहाँ पर बत्ती बनाओ और गुंड में डाल लो क्योंकि मैं इस रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। और वैसे भी तुम यहाँ पर मौका उठाते हो, जैसे यहाँ पर कोई रूल को तोड़ता है तुम उसको इम्प्रिजन कर देते हो, वो भी जिंदा बंदे को। जियान फैंग सबसे कहता है देखो मुझे यहाँ पर जो मेरी लाइफ है ना उसमें सबसे ज्यादा हेट यहाँ पर रूल्स वगैरह से, तो मैं इनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ पर उसके बाद चारा नहीं बचा होता, वो कहता है बस यार बहुत हो गया, हमारे पास यहाँ कोई मेथड नहीं है इसको सिखाने के लिए, तो मुझे यहाँ पर वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसके साथ क्या करना चाह रहा है मुझे ये तो नहीं पता। तो अपने पास से एक जार निकालता, उसके अंदर कोई ट्री वगैरह लगा होता है और ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा सीरियस मूव लेने वाला होता है। काफी ज्यादा लोग हैरान भी होते हैं उसके यहाँ पर मूव मतलब यहाँ पर देखने के बाद। कहता है बस बहुत हो गया, जहाँ से लड़की बिलोंग करती है मैं इसको वहीं पे भेजने वाला हूँ। तो कुछ यहाँ पर तंत्र मंत्र करता है, एक बहुत ही बड़ा माउंटेन यहाँ पर खड़ा कर लेता। अपना मेघा लड़की को लेता, उठा लेता और अपने साथ यहाँ पर जो ऊपर लेकर आया था उसकी जैकेट होती है वो माउंटेन के अंदर यहाँ पर गिर जाती है। ये जार समझ लो कोई बोतल मतलब ऐसी कोई जार वगैरह होगा, उसके अंदर कोई कैद करने वाला पिंजरा वगैरह होगा जिसमें यहाँ पर कैद कर सकते हैं लोगों वगैरह को। और इस टेक्निक का यहाँ पर नाम होता है स्पिरिचुअल वुड टेक्निक टोंगटियान ट्री। अब उसको ऊपर लेकर आ जाता है, अपना मेकअप होता है बड़े यार बहुत ही बड़ा यहाँ पर सीन कर दिया इस बुड्ढे ने। अब वो बुड्ढे को बहुत सारा गुस्सा आया हुआ होता है। हमारे यहाँ पर जो जियांफिंग होता है एक क्लाउड बनाता है, बादल के ऊपर लड़की को खड़ा कर दिया, वो भी काफी ज्यादा खुश होती है, वाओ ये तो यहाँ पर मैं बादल के ऊपर खड़ी हूँ। हमारा यहाँ पर जियांफिंग कह रहा था अगर तुम्हें सीखना तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो खुशी खुशी यहाँ पर लियू भी बोलती है हाँ मुझे यहाँ पर सीखना ही कैसे करते हैं। अब वो बुड्ढा काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है बच्चे तू यहाँ पर क्या करे, तुझे पता भी है ना बाकी सारे सेक्टर एनिमीज बन जाएंगे अगर तू ये सब करेगा। अब उसकी बात सुन के लियू काफी ज्यादा डर जाती है, हमारा मेकेटा का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है अरे यार तुम टेंशन लो, इनके जो बातें ये लोग करे ना उन पे ध्यान बिल्कुल भी देना, ये बुड्ढा कुछ ज्यादा बोल रहा है, क्यों ना तुम इस मौके का फायदा उठाओ और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल इस बुड्ढे के ऊपर कर दो अपना। अब वो बुड्ढा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, ये बोलती है लेकिन हमारा मेकअप होता है टेंशन लो, तुम्हारा मास्टर जब तक यहाँ पर है मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, क्या तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, जल्दी से अपना स्पेल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को यूज करो इसके ऊपर। अब वो भी रेडी होती है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स को यूज करने के लिए। वो तंत्र मंत्र यहाँ पर करती है, ग्रेट गोडेस अंजिलिया जो भी यहाँ पर इसने बोला मुझे समझ नहीं आया, उसे यहाँ पर करना स्टार्ट करती है। एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन यहाँ पर जो बादलों में बनना स्टार्ट होती है, उस फॉर्मेशन को देख के अब नीचे जितने भी खड़े होते हैं उनके यहाँ पर मुंह में आ जाते हैं। वो कहते हैं मम्मी रे गए, ये जो काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म हो चुका है माहौल। अब वो जो स्टार्टिंग के दो एल्डर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, वो कहता है शिट यार ये लड़की तो वाकई में विच क्राफ्ट को यूज कर पा रही थी, जो कि यहाँ पर वेस्ट की तरफ से विच क्राफ्ट वाले बंदे जो यूज करते हैं। अब वो बुड्ढा भी कहता है क्या ये लोग कचरा सा मैजिक स्पेल मेरे ऊपर यूज करेगी, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जब वो मैजिक स्पेल में से एक बीस्ट निकल रहा होता है, वो बीस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक हो रहा होता है और इसकी पावर को सेंस करके यहाँ पर अपनी लियू होती काफी ज्यादा हैरान होती है। ये कहती क्या एक मिनट, ये जो मैजिकल एर है जिसको मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग बन गया अचानक से। हमारा जियांग फिंग मजे से देख रहा होता है स्पेल को, वो कहता है अब मजा आएगा ना। उसमें से निकलता ड्रैगन को देख के इसकी फटी जाती है। अब वो
ड्रैगन बहुत ही बड़ी यहाँ पर रोन मारता है। उसके जो अंदर से एक फायर बॉल भी निकलता है, वो फायर बॉल को यहाँ पर मुंह में डाल लेता है और उसको यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है और डायरेक्ट नीचे नीचे की तरफ आ रहा होता है हमारा जियानफेंग और लियू की तरह। इसका नाम यहाँ पर लावा किनलिन बीस्ट होता है। अब लावा किनलिन बीस्ट को देख के यहाँ पर काफी से हैरान होती है। सबसे पहले तो ये अपने मैजिक को देख के काफी हैरान होती है, मैंने इतना खतरनाक मैजिक किया तो किया कैसे। अपना यहाँ पर जियानफेंग कहता देखा ये है तुम्हारी पावर। अब वो ड्रैगन को कमांड दे देती है अटैक करने के लिए। ड्रैगन भी यहाँ पर जो गोला होता है अपने मुंह में यहाँ पर डाल लेता है और उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अटैक करने ही वाला होता है। जिसके अटैक को देख के बुड्ढे वगैरह जो यहाँ पर आए हुए होते वो सारे डर जाते हैं। और ये जो यहाँ पर एडर होता है जो कि जेंगी सेट की तरफ से आया होता है, ये उसी वेपन को यहाँ पर निकाला था उस आर्टिफैक्ट को यहाँ पर यूज करा होता है। लेकिन आगे जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक को देख के इसके गोटे लाल और अटैक सीधा यहाँ पर इसको लगता है भाई ये तो गियो बिल्कुल भी नहीं बचता, ये तो एकदम बिल्कुल डिसअपियर हो जाता, तो डिसअपियर ही हो जाता वहां से। और एकदम यहाँ पर दिवाली के पटाखे फूटते हैं, आसमान यहाँ पर रोशन हो जाता है दिवाली की पटाखों से, जिसको यहाँ पर लियू देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हमारा मैगडे बोलता है वाओ यार ये रिजल्ट तो काफी ज्यादा कमाल का था, इतना भी यहाँ पर बुरा नहीं था। और इसमें यहाँ पर हमारे जियानफेंग ने हेल्प करी हुई होती है। हेल्प करने की वजह से वो जो एरो होता है ना जिसने स्पेल वगैरह कास्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अपने स्पेल को यहाँ पर इतना पावरफुल बनता है देख वो यहाँ पर दीवानी बन जाती है। वो कहती बिग ब्रदर मुझे भी यहाँ पर ये जो है सीखना, आपने कैसे इसमें पावर वगैरह ऐड करी। हमारा मैगडे बोलता है या क्यों नहीं मेरा बच्चा, एक दफा तुम सेट में जाओगी मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर तबाहीदार लड़की बना दूंगा और सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर नाम को चेंज करना पड़ेगा। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मास्टर मैं यहाँ पर जाऊंगी। बेसिकली हमारे मैगडे ने यहाँ पर बोला होता है बिग ब्रदर को छोड़ के यहाँ पर शायद से तुम्हें मास्टर बोलना चाहिए मुझे, तो तभी वो मास्टर बोल रही होती है, बड़ी खुश होती है। अब आते हैं हम लोग सेट के अंदर। सेट के अंदर अपनी जो नाइलू होती है वो तो सो रही होती है, लेकिन बाहर से यहाँ पर कोई आ जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर 37 आते हुए कहती है और नाइलू गदी की बची जल्दी से उठ भाई, सोने का टाइम नहीं जल्दी से उठ। वो कहती है अरे भाई क्या हो गया यार, सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही है, इतना अच्छा यहाँ पर ड्रीम देख रही थी, बता मुझे क्या हुआ। वो कहती है अरे यार तुम्हें नहीं पता मास्टर का मैसेज आया था, मास्टर यहाँ पर हमारे लिए एक न्यू सिस्टर को लेकर आ रहे, वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। वो कहती क्या न्यू सिस्टर, तो आगे से कहती या मैंने यहाँ पर जो मास्टर है उनके मैसेज में ऐसा आया था, काफी ज्यादा क्यूट सी है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा अलग है, मतलब ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि वो वेस्ट के यहाँ मैजिक को यूज कर पाती है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, वो लेजेंडरी यहाँ पर विच होगी, बड़े अरमानों वाली, बड़े यहाँ पर चेहरे वाली, बड़ी डिग्गी वाली और बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी। तो उसके ड्रीम को तोड़ते हुए कहती हाँ मैं यहाँ पर सब कुछ सेट वगैरह कर आती हूँ और ज्यादा मत सोचना इसके बारे में, जल्दी से यहाँ से निकलो सीनियर। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ पर हॉल में आ जाना। अब वो वहां से चली जाती है, लेकिन इसके मन में यहाँ पर कुछ चल रहा होता है विच। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरह। वो तो अपने सेक्ट में लेकर आ चुका होता है और सेक्ट वगैरह को दिखा रहा होता है, जिसे देख के वो भी कहती है वाह मास्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वो कहता है हाँ यहाँ पर तुम फ्रीली घूम सकती हो, वो देखो वहाँ पर जो टेक्निक वगैरह रखी जाती है वो मार्शल आर्ट जो है उसमें तुम प्रैक्टिस वगैरह कर पाओगी, स्क्रिप्चर कलेक्शन वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देख रही होती है। अपना मेरा मन में सोच होता हाँ वैसे यहाँ पर कोई जाता तो बिल्कुल भी नहीं हो, पता नहीं किसी न किसी रीजन की वजह से वो खंडर बना हुआ है। अब उसके पेड़ में यहाँ पर गुड़गुड़ हो रही होती है क्योंकि उसको भूख लग रही होती है। अपना जियांगफेंग से कह रही होती है मास्टर मुझे माफ करना है क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से खाना नहीं खाया। वो कहता है तुम टेंशन लो, अपना ही सेट समझो क्योंकि आज से यहाँ पर तुम जो है हमारी फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम जब चाहे यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह खा सकती हो और वैसे भी अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर काफी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है मुझे। तो वो बड़ी हंसी खुशी से कहती है या क्यों नहीं। तो आप आए थे वो लोग हॉल की तरफ, जाके मेन हॉल होता है वहीं पे मीटिंग वगैरह होती है। और जब मेन हॉल की तरफ लेके जा रहा होता है वो बताता है वैसे भी तुम अगर अपनी बाकी सिस्टर से मिलोगी देखने में काफी अजीब होगी लेकिन दिल की काफी जरा अच्छी है वो। उसी वक्त यहाँ पर अपनी थर्ड वाली होती है, वो सीधा आती है गले लग जाती है, कहते हैं वो मास्टर मैं आपको काफी जरा मिस कर रही थी। अब ये भी काफी जरा हैरान हाँ ये क्या हो गया। हमारे मैगडे के पास आते हुए कहती है मास्टर आपको पता है मैं आपको कितना ज्यादा मिस करी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू ड्रग्स वगैरह बनाई जो कि मैं आपके ऊपर ट्राई करना चाहती हूँ। वो कहता है अभी के लिए यहाँ पर छोटी बच्ची आई है उसके सामने बातें ना ही करो बेटर है। अब वो भी हैरान होती ब्लश करते हुए कहती क्या ये आप दोनों हो, तो उसका ध्यान भी चले जाता। अरे वाह छोटी लड़की, तो तुम वही लड़की हो जो मास्टर यहाँ पर लेकर आया है और मेरा नाम यहाँ पर ये लू और आज से तुम यहाँ पर सीनियर सिस्टर बोलोगी। वो कहती है यार सीनियर मेरा नाम यहाँ पर ल्यू लिंगर है। अब ल्यू लिंगर को देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड में भरी हो जाती है। वो कहती है वाह कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे लगा था बड़े अरमानों वाली और बड़ी सी यहाँ विच होगी लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट सी छोटी सी। अगर मैं यहाँ पर उसको वो सारे ड्रेस वगैरह पहनाऊं तो
तो कुछ ज्यादा ही मतलब अरे मैं उसको टॉय बना लूंगी अपना, बहुत ज्यादा ही कमाल की बनेगी। अपना मेगड़ा पीछे टपली मारता हुए कहता है जो तू गंदे गंदे यहाँ पर जो ख्याल बना रही ना वो मुझे पता है, इसको बिल्कुल भी वो क्लोथ वगैरह ना यहाँ पर पहनाना तो बेहतर होगा। तुम अपनी जूनियर हो उसको बिल्कुल भी जो बुली नहीं कर सकती। वो कहती नहीं बस मैं तो अपनी वो जो लिव लिंगर होती कंफ्यूज होती है, क्लोथ वगैरह ये क्या। अपना यहाँ पर मेगड़ा बोलता है नहीं इसकी बातें यहाँ पर छोड़ो, इग्नोर मारो, ऐसी बातें बोलती है तो इग्नोर मार दिया करो। चलो हम लोग यहाँ मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। अब उसको स्मेल आने लग जाती खाने वगैरह की। वो भी कहती वाह ये जो यहाँ पर स्मेल है काफी जरा कमाल की है। अपना मेगा बोलता है ये आग अंदर यहाँ पर खाने वगैरह का भी हमने यहाँ पर जो है रखा हुआ ताकि हम सब यहाँ पर मिलकर खा सके। तो अंदर आ जाते हैं। वो यहाँ पर जो है काफी डिलीशियस खाने देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। थर्ड यहाँ पर जो अपना खाना वगैरह उठाती है वो खाने लगती है। वो कहती है वाह ये बिग सिस्टर काफी ज्यादा कमाल का कुक करती है। उसी वक्त यहाँ पर जो सेकंड वाली होती है शायद से यहाँ पर ये सेकंड वाली हो सकती है या तो फर्स्ट वाली, क्योंकि थर्ड तो ये वाली लड़की है और शायद से ये सेकंड होगी, फर्स्ट वाली शायद से दिखाई नहीं है। हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट वाली हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर नहीं होगी, शायद से हो सकती है क्योंकि ये सेकंड हो सकती है। सेकंड आते हुए कहती है अरे तुम्हें यहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, जरा अपना जो है हरकतें सुधार लो। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर अपनी जूनियर के साथ खाने वाले जो कि न्यू आई हुई है। हमारा मेकअप बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर आ गई, लेकिन एक मिनट तुम यहाँ पर आई वो 4th डिसेंबर कहाँ पर है, उसको तुम यहाँ पर लेकर आओ। वो बच्ची यहाँ पर गई तो गई कहाँ पर, नाइलू की बात कर रहा होता हमारा मेकर। वो कहती है अरे मैंने यहाँ पर उसको उठाया तो था सुबह लेकिन क्यों नहीं आई मुझे खुद नहीं पता। अब सेकंड वाली कहती है लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर उसको लेने के लिए गई थी उसने कहा मेरे को कोई जरूरत नहीं खाने की, आप लोग यहाँ पर खा लेना। हमारा यहाँ पर जैम फेंग कहता अच्छा ऐसी बात है। मन में सोच रहा था हाँ वो लड़की थोड़ी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मैं उसको बढ़ते हुए देखा अब वो यहाँ पर इस तरीके से कर रही है तो बड़ा अजीब बात है। अब आते हैं नाइलू की तरफ जो कि अपना जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है। एक यहाँ पर पपेट होता है, पपेटों की सही टुकाई करके रख रही होती है और बहुत ही पपेट को यहाँ पर ढो डालती है। लेकिन अचानक से उसको फ्लैशबैक याद आने लग जाता है। हमारा मेगड़ा के बारे में फ्लैशबैक आ रहा होता है जियांग पे तू काफी ज्यादा इवल है, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर इस लड़की को रखने का तेरा क्या पर्पस है, इस तरीके से उसको यहाँ पर एक ट्रोमा लगा होता है, शायद से इसका भी यहाँ पर कोई पास्ट होगा। उस पास्ट में यहाँ पर कोई कह रहा होता है इस बच्ची को हमसे दूर लेके जाओ, ये मोस्टर इसको खत्म कर दो जल्दी से। काफी ज्यादा यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। अब उसका भी यहाँ पर पारा हाई हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है सारे यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। अपनी पावर को काफी ज्यादा रिलीज करती है और पीछे से अपनी यहाँ पर लू आती है। लू को जैसी वो देखती है ना आखिर कौन है, डायरेक्ट यहाँ पर मुक्का चलाती है, लेकिन एंड टाइम पे बिल्कुल मुंह के सामने आके रोक लेती है और कहती है आखिर तू है कौन। वहीं पे लू कहती है मेरा नाम यहाँ पर लू और आप यहाँ पर 4th डिसेबल होगी जो कि मेरी 4th सीनियर लगोगी, क्योंकि मैंने ठीक कहा ना आप तो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। वो कहता है ना बस मैं ऐसे यहाँ पर ट्रेनिंग। अच्छा तुम यहाँ पर न्यू हो, तो आगे से लू कहती है हाँ मैंने आपको सुबह का टाइम पर डिनर पर नहीं देखा तो मैं आ गई आपसे मिलने के लिए, और वैसे भी मुझे यहाँ मास्टर ने कहा था कि आपसे जाके मिले वगैरह। वो गुस्से में आती है मास्टर का नाम सुन के। अच्छा तो उसने यहाँ पर तुमसे कहा था मुझसे मिलने के लिए आया, वो साला यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आया, उसको तो मेरे बारे में कोई फिक्र है ही नहीं, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अब उसको जाते हुए देख के वो कहते अरे नहीं मास्टर ने यहाँ पर कहा था कि आपके साथ घुल मिल जाए, यहाँ पर एक ही सेक्ट में हम लोग रहते हैं। तो उसको गुस्से में आ जाती है। वो कहती है जल्दी से मुझसे दूर रहो, तुम इतने इजी तरीके से मेरे पास आ रही हो इसका मतलब ये नहीं समझना मैं तुम्हारे से यहाँ पर दोस्ती वगैरह कर लूंगी। हर कोई मास्टर की तरह यहाँ पर इजी नहीं लेता और हर कोई यहाँ पर मास्टर की तरह जो प्योर हार्टेड नहीं होता, और स्पेशली यहाँ पर तुम बारबेरियन क्लान की लड़की मुझसे दूर ही रहना। तो ये कहते हैं वहां से चले जाती है। इस बेचारी का दिल टूट जाता है। हमारा मेगड़े भी वापसी आता हुआ कहता है अरे बच्चा ये लड़की ऐसी है यार, इसकी बातों पे यहाँ पर मतलब दिल ना दुखाना। वो कहती वाकई मैंने कुछ इनको गलत बोल दिया, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अपना जियांग फेंग भी कह रहा होता है देखो लड़की मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा बच्चे यही कहना चाहता हूँ, तुम्हें बस हार्ड वर्क करना है, तुम्हें कोई भी तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से बुली नहीं कर पाएगा। मैं तो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मन में सोच रहा था शिट यार इसने भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना किया है यहाँ पर ल्यू ने, उसी वक्त यहाँ पर जो इसने भी इनकाउंटर किया हुआ है। मेरी यहाँ पर 4th डिसेबल ने बहुत कुछ यहाँ पर सहा है जब इसका यहाँ पर जो नेचर इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो अब आते हैं हम लोग रात के टाइम पे, जहाँ हमारा मेगड़ा चांदनी रात के नीचे यहाँ पर बैठा हुआ होता है, थोड़ा बहुत परेशान भी लग रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है। अपना मेगड़े बोलता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तो वो ड्रिंक डालते हुए कहती है मैं काफी ज्यादा बोरिंग सी फील करी थी तो मैंने क्यों ना सोचा मास्टर के पास जाके मून लाइट का और साथ में यहाँ पर दारू का मजा लिया जाए। और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी बिग सिस्टर होती है। वो आते हुए कह रही होती है कि मतलब ड्रिंक वगैरह डालते हुए आपको पता था वो मंजर यहाँ पर आने वाला, तब भी आपने यहाँ पर वो सब कांड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो कहता है नेक्स्ट
नेक्स्ट मूव मेरा क्या होना चाहिए भाई? नाइलू यहाँ पर जो आज के दिन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। काफी लंबे टाइम बाद मुझे इस तरह का यहाँ पर उसका रूप देखा, और मुझे याद है जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो फर्स्ट टाइम की मेमोरीज वगैरह याद कर रहा होता है, जब हर तरफ यहाँ पर आग ही आग लगी हुई होती है। और उसी के बीच में यहाँ पर नाइलू ने ये सारा यहाँ पर कांड किया होता है। सारों की यहाँ पर बातें सुन के अब इसका मीटर स्टार्ट हो चुका होता है। इसे पूरा यहाँ पर बजर मूड में जाने के बाद हर तरफ तबाही मचा दी होती है। हमारा मेकर जब इसको रोकने के लिए आता है बड़ी ही मुश्किल से इसको कंट्रोल कर पा रहा होता है। सब कुछ बताते हुए कहता है मैं यहाँ पर जो है एक अच्छा मास्टर नहीं हूँ, ठीक कहा ना मैंने? तो बड़ी वाली डिसाइबल कहती नहीं, आपने यहाँ पर गलत कहा, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे। क्योंकि वो जब यहाँ पर होमलेस हो चुकी थी उसके बाद कोई घर नहीं था, कोई यहाँ पर पेरेंट्स नहीं था उसका ध्यान रखने वाला, और भी ज्यादा यहाँ पर जो है ट्रोमा में चली जाती। आप यहाँ पर आए, आपने उसको यहाँ पर घर दिया, अपना सेक्ट दिया, बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया। तो ये आपकी ब्लेसिंग है और बहुत ही बड़ी यहाँ पर काइंडनेस है। और मुझे पता है आप यहाँ पर जो उस लड़की को क्यों लेकर आए, इसको यहाँ पर ट्रोमा से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। इन दोनों की यहाँ पर जो एक सेम ही सिचुएशन लगती है। जियान फिंग कहता है क्या नहीं यार, एक नादान सा मास्टर जो कि ट्राई कर रहा है अपने डिसेबलों के साथ एक गुड रिलेशनशिप को बनाना, लेकिन क्या आखिर में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सैडली और अकेला यहाँ पर ड्रिंक को पीना। मेरे यहाँ पर नसीब में सलाह यही लिखा हुआ, मेरे साथ यहाँ पर कोई ड्रिंक सही से पीता ही नहीं है। मेरी यहाँ पर जो सारी के सारी डिसेबल अलग अलग रहती है, बस मैं यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ। ये दुनिया लगता है मैं यहाँ पर फिर से कुछ चीज मिस कर रहा हूँ और बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर आगे होने वाली है। उसकी डिसेबल आगे से बोलती नहीं, आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने वाली। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और आपकी ऐसी तरीके से केयर करूंगी। और आप ही थे यहाँ पर इन सारे वक्त में। की बात को काटते हुए हमारा मेकर बोल रहा होता, खैर छोड़ो यार, कल का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा लंबा दिन होने वाला है। तो कल के दिन पे आते हैं जहाँ हमारा मेकर काफी ज्यादा बुकों को यहाँ पर रीड कर रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर जो वेस्ट लैंड का, वेस्ट कॉन्टिनेंट का जो मैजिक वगैरह होता है उसके बारे में यहाँ पर सीख रहा होता है और काफी ज्यादा नॉलेज यहाँ पर जो गेन कर रहा होता है, ताकि मैं अपनी जो फिफ्थ डिसेबल है उस डिसेबल को उसके अच्छे तरीके से कल्टीवेट करवा पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर काफी हार्ड होगा, क्योंकि जो नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड होता है ना वो उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो स्पेशल यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा मेथड को। तो यही सब यहाँ पर देख रहा होता है, पीछे से अपनी ठहर आती है, मास्टर वो देखिए मैंने काम कर दिया। वो कहता क्या तुमने यहाँ पर काम खत्म कर दिया? तो हंसते हुए यहाँ पर कहती देखिए जरा इसको। तो अपनी ल्यू को लेकर आती है। ल्यू को उसने यहाँ पर नए नए कपड़े पहना दिए होते हैं और कपड़ों के बारे में बता रही होती है जो यहाँ पर हमारी जो फिफ्थ डिसेबल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प आएंगे कपड़े कल्टीवेशन करने में भी, ऊपर से यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह करने में भी। तो ऐसे यहाँ पर डिटेलिंग से बता रही थी कपड़ों के बारे में। हमारा मेकर ध्यान नहीं देता बल्कि बुक वगैरह को देखते जा रहा होता है। अब यहाँ पर दोबारा से बुलाती है। हमारा यहाँ पर जो मेकर बोलता है रुको 1 मिनट रुको। तो थर्ड भी कहती देखा मैंने कहा ना, यहाँ पर वो काफी ज्यादा पसंद करेंगे इस चीज को और आ जाता है। अपना मेकर हंसते हुए कहता है हाँ अब यहाँ पर देखते हैं इसने क्या पहनाया है इसको। हाँ काफी अच्छा सुटेबल है तुम्हारे लिए ड्रेस। मन में सोच रहा होता है अरे यार ये मेरी थर्ड डिसेबल पागल है क्या, दोबारा से इस लड़की के साथ खेलना चाह रही है, इतने अजीब से ड्रेस वगैरह इसको पहना रही है, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा मुझे। वो भी कहती क्या वाकई में मास्टर ये अजीब नहीं लग रहा मुझे, आपको अच्छा लगा ये? क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं यहाँ पर ये अजीब से कपड़े वगैरह पहनूंगी तो मुझे यहाँ पर ट्रीट वगैरह भी बड़ा अजीब तरीके से किया जाएगा। वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ पर बेसिक मेथड को सिखाने वाला हूँ कल्टीवेशन का। और इससे मुझे याद आया मेरी थर्ड डिसेबल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने यहाँ पर अभी तक एक ही चीजों का यहाँ पर सीखा है, मेडिसिन और ये कपड़े वगैरह अजीब से चीजें यहाँ पर बनाना। क्यों ना मैं इस चीज का मौका उठा के तुम्हें और भी ज्यादा जो है मतलब स्टडी वगैरह कराऊं। और वो डर जाती है, डरते हुए कहती है अरे मैं भूल गई, मैंने यहाँ पर जो न्यू मेडिसिन बनाई थी वो तो मैं मतलब छोड़ कर आ गई, ऐसी वो बॉयल हो चुकी है कि बाहर आ जाएगी, मुझे जाके देखना पड़ा। ठीक है तुम यहाँ पर मास्टर के साथ कल्टीवेशन के बारे में सीखो वगैरह, ऐसे वैसे करो जो ये बोलेंगे और मैं चली यहाँ पर अपना काम करने के लिए। जब वो जा रही होती है हमारा मेकर पीछे से पकड़ लेता, कहाँ चली? आज मुझे यहाँ पर याद है तुम्हारा कोई भी ऐसा जो बनाने का दिन नहीं है मेडिसिन, जल्दी से यहाँ पर रुको। अब वो भी हैरान होती है मास्टर ने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ इसको। तो आगे से ठड़ कहती है क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी मास्टर? अब मैंने यहाँ पर सिर्फ वो हब वगैरह उसको भी यहाँ पर तो बहाने बना रही होती है। हमारा मेकर बोलता है नहीं बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुके वगैरह को लेकर आ जाता है और ये कहता है तुम्हें यहाँ पर सारी बुकों को आज यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब वो दोनों यहाँ पर डर जाती है। वो कहती है थर्ड डिसेबल मैं सीनियर, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। वो कहती है जूनियर हम तो गए रहे आज। अब उनकी क्लास जो होती है स्टार्ट हो जाती है। अब क्लास में हमारा मेकर बड़ा कर करके बहुत ही कुछ यहाँ पर उनको सिखा रहा होता है और इनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आती। यहाँ पर तो अपनी
अपनी जो ल्यू युंगर होती है वो तो बेचारी ऐसी बौखला जाती है। वो कहती क्या हेवन और अर्थ की एनर्जी क्या क्या, अरे मास्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, 12 मेडियन वगैरह कुछ भी नहीं। वहीं पे अपनी थर्ड वाली होती है, वो कहती भाई छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो मास्टर, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर बहुत ही बुरा पछता रही हूँ आने के बाद। तो अब आते हैं बाहर के साइड में, जहाँ पर अपनी फोर्थ डिसेबल खड़ी हुई होती है नाइलू। नाइलू कहती मास्टर आके इतने अच्छे तरीके से इसको क्यों ट्रीट करे। अब आते हैं सुबह के टाइम, जहाँ बटकी डिसेबल अपनी जो छोटी वाली जूनियर होती है उसको यहाँ पर सिखा रही होती है और यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक वगैरह कर रही होती है। वहीं पर तीसरी वाली उसका पोशन वगैरह पिला रही होती है ताकि उसका पावर वगैरह को दोबारा से आ जाए, मतलब पावर वगैरह इनहेंस कर रही होती है। अब अपना मेकर उसको वहाँ पर सिखाने लग जाता है। सिखाते सिखाते पढ़ाते पढ़ाते वो सो जाती है और उसी वक्त यहाँ पर रूम के अंदर आता है। उसको सोते हुए देखता है तो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। उसके पास आते हुए जो उसने वर्क वगैरह लिखा हुआ होता है उसको यहाँ पर देख रहा होता है। मन में सोच रहा होता है ये बच्ची ने यहाँ पर काफी अच्छे से मेमोराइज किया जो मैंने इसको यहाँ पर पढ़ाया था। इन 10 दिनों में इसने काफी अच्छे से मेमोराइज किया हुआ मेरी सारी चीजों को, जो कि बेसिक चीजें हैं। लेकिन यार ये अभी भी छोटी सी बच्ची है, इसकी एज ही का है। ये सब यहाँ पर जो खेलने कूदने की इसकी उम्र है और ये कल्टीवेशन में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो वो हाथ फेर के उसको उठाने की ट्राई करता, उठ भी जाती है। उठते कहती मास्टर हमारा मेकअप होता है, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने काफी अच्छे से यहाँ पर जो टेक्निक वगैरह को परफॉर्म किया जो कि मैंने तुम्हें सिखाई थी। और अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर लेके जाऊं और बाहर लेके जाने के बाद कल्टीवेशन के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर एक मास्टर से वादा करना पड़ेगा। जब भी तुम यहाँ पर किसी आउटसाइडर को देखो तुम्हें अपने मैजिक वगैरह स्पेल वगैरह को उसके सामने बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर तुमने यहाँ पर यूज किया तो हो सकता है बहुत ही बड़े डेंजर में तुम यहाँ पर फंस सकती हो। तो वो भी मन में सोच रही थी मुझे पता था मास्टर मेरे को जैसा कि यहाँ पर लगा था मास्टर काफी ज्यादा टेंशन ले रहे मेरी आइडेंटिटी को लेके, लेकिन मुझे यहाँ पर छुपाना पड़ेगा। तो वो बोलती ठीक है मैं यहाँ पर समझ गई मास्टर, अब मैं यहाँ पर किसी के सामने इतनी आसानी से मैजिक को यूज नहीं करूंगी। तो अब आए थे यहाँ पर ग्राउंड के अंदर जहाँ पर उसको कल्टीवेशन टेक्निक वगैरह सिखाएगा। वो कहता है सबसे पहले यहाँ पर अपना जो माइंड है उसको पीस में लेकर आओ, उसके बाद जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा। अपनी जो यहाँ पर एनर्जी है ना अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के अंदर। तो वो भी कहे ठीक है आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करूंगी। तो वो करने लग जाती है और जैसे जैसे वो कर रही होती है अपना मेकर उसको देख के यहाँ पर मन में कह रहा होता है पहले तो यहाँ पर शुरुआत अगर तुम्हें कल्टीवेशन की करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना पड़ेगा। जब स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम यहाँ पर सेंस कर पाओगे फिर उसको तुम अपनी बॉडी में यहाँ पर जो है मतलब स्टोर कर पाओगे। और जब तुम यहाँ पर स्टोर करोगे उसी से तुम्हारा यहाँ पर लेवल अप होता रहेगा और उसी से तुम्हारा यहाँ पर फाउंडेशन बनता रहेगा। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा डेज हो चुके हैं, इसने अभी तक यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना नहीं सीखा। यह ट्राई तो कर रही है लेकिन इसके अंदर जो मैजिकल पावर है ना वो जैसी इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है इसकी बॉडी में, इसकी मैजिक पावर जो कि इसी के यहाँ पर बारबेरियन क्लैन से बिलोंग करती है और उनके अंदर ये मैजिकल पावर होती है, वो अब रिमूव कर रही है बार बार स्पिरिचुअल एनर्जी को। अब उसी वक्त यहाँ पर जो बड़की डिसेबल भी आती है खाना वगैरह लेके, हमारा मेकर बोलता है हाँ रख दो। तो शाम हो जाती है, शाम को यहाँ पर ठंड आती है, अपना मेकर उसको भेज देता है। रात हो जाती है तब भी वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है लेकिन उसके सही से हो नहीं पा रहा होता। हमारा मेकर बोलता है यार सुबह से शाम हो गई, वेल कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर सिर्फ शुरुआत ही है। तो आगे से ल्यू लिंगर बोलती है नहीं मास्टर मैं अभी भी यहाँ पर होल्ड कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर शायद से कर पाऊंगी आज की आज। वो कहता है अरे मेरा बच्चा जल्दी से यहाँ पर उठो, तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए। एक ही दिन में यहाँ पर तुम फर्स्ट स्टेप में नहीं आ सकती, कुछ लोगों को तो यहाँ पर काफी लंबा टाइम लगता है। अभी तुमने यहाँ पर जितना किया है वो काफी ज्यादा बेहतर है। तो वो भी यहाँ पर खड़े होती है और कहती है थैंक यू मास्टर, आपने मुझे यहाँ पर टेक्निक वगैरह सिखाया स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने वाली और मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। तो वो वहाँ से जा रही होती है। हमारा मेकर बोलता है मोटिवेट करना यहाँ पर अच्छी बात है लेकिन इसको यहाँ पर ज्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, ना ही अपने ऊपर कुछ सैडनेस दिखानी चाहिए। क्यों मैंने ठीक कहा ना, अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो पीछे से बड़की डिसेबल आती है। बड़की डिसेबल कहती है अरे मास्टर आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं उसको अच्छे से सिखाऊंगी। तो उसके इरादे बड़े गंदे होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर न्यू लिंगर की तरह। वो रात को यहाँ पर आ जाती है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। पूरा दिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करती रही, यहाँ पर कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं कल्टीवेशन को। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं मुझे कैसे भी करके जो सीखना पड़ेगा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने को है और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है, बस स्ट्रॉन्ग बनना है। उसी वक्त उसको आवाज आती है अरे वाह तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करनी है, तुम्हें एम्पो जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव होना है, इमोर्टल बनना है, क्यों नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये तो उड़ जाती है, उड़ते हुए कहती है एक मिनट मुझे यहाँ पर कुछ आवाजें आई अजीब सी। तो आगे से अपनी यहाँ पर बाई आ जाती है, अपनी वही बड़की डिसेबल, वो भी आते हुए कहती है अरे मेरी छोटी सिस्टर लगता है तुम यहाँ पर अभी भी जागी हुई हो। जिसे देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है, मम्मी रे ये तो सिस्टर भाई आप। सिस्टर भाई भी कहती या गुड इवनिंग मेरी
यस जूनियर, क्यों ना मैं तुम्हारी आज हेल्प कर दूं। इतनी रात को तुम यहाँ पर उठी हुई हो, तुम्हारी पनिशमेंट बनना तो यहाँ पर डिजर्व करती हो ना, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो डर जाती पूरी, डरते हुए कहती मम्मी रे भूत आ गया। अपनी यहाँ पर भाई बोलती बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बस यहाँ पर ऐसे ही लेटी रहना। तो उसको यहाँ पर अपने नीचे कर लेती है और खुद यहाँ पर ऊपर आ जाती है। ऊपर आते हुए कहती है अरे लगता है यहाँ पर बैड गर्ल को खड़ा बहुत मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतनी आधी रात को यहाँ पर तुम उठी पड़ी हुई हो, तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही। वो यहाँ पर डर रही होती है। अपनी यहाँ पर भाई कहती डरो मत मुझसे, जैसी तुम यहाँ पर सुबह उठोगी ये सब तुम्हें यहाँ पर सपना ही लगेगा। अब उसके बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी यहाँ पर जो नेक होती है, नेक के पास यहाँ पर बाइट करने के लिए तैयार होती है। अपनी यहाँ पर जो लिव लिंगर होती है काफी ज्यादा डर रही होती है। डरते हुए कहती बिग सिस्टर एक मिनट, आप तो यहाँ पर कोई वैम्पायर हो, कहीं आप यहाँ पर वैम्पायर तो नहीं ना। वो काट लेती हो, जैसी काटती है इसको यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो कहती बहुत ही ज्यादा अजीब सी यहाँ पर फीलिंग आ रही जैसी मुझे यहाँ पर काटा है इन्होंने। तो वो तो हो जाती बेहोश, अपनी लिव लिंगर बेहोश हो जाती है और ये यहाँ पर उसके मैजिक का टेस्ट ले रही होती है। वो भी कहती वाह इसके जो यहाँ पर मैजिक है ना उसका टेस्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन मेरा बच्चा मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस तुम्हारी यहाँ पर जो फिजिक्स है उसको मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया, जिसकी मदद से यहाँ पर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या नाम है गैदर वगैरह कर पाओगी। जब से यहाँ पर तुम्हारा मैजिक है वो रिमूव की जा रहा है स्पिरिचुअल एनर्जी को, इसकी मदद से शायद यहाँ पर तुम कर पाओ। लेकिन एक बात है, उसको यहाँ पर देखते हुए कह रही होती है, मैं यहाँ पर इसको जैसे देख रहा हूँ ना और भी ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही होती है। अब सुबह हो जाती है, सुबह को यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ पे तितली आके बैठती है। वो अचानक से खड़ी होती है, हाँ एक मिनट मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। अरे नहीं रुको 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 रुको, शायद से वो मेरा ड्रीम ही हो सकता है, मैंने काफी ज्यादा अजीब सा ड्रीम देखा था। तो अब आया थी सुबह मैन हॉल के अंदर कोई चिल्लाता हो कहता मास्टर सही में यहाँ पर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर इस छोटी लड़की को अपने साथ लेके जाऊँ माउंटेन के नीचे। और अभी मैंने यहाँ पर सेंस किया और मुझे रिपोर्ट भी पता लग रही है कि यहाँ पर जो साउथ की तरफ से विलेज है ना उसमें अटैक हुआ है यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर का। और ऐसे में यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल न्यू न्यू है, इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कल्टीवेशन के बारे में। ऐसे में नीचे लेके जाऊंगी तो खतरे में आ जाएगी। हमारा मेगड़ बोलता है जाओ जो लेके जाओ यार, जितना ज्यादा यहाँ पर ये समझेगी उतना ज्यादा इसका यहाँ पर विकास होगा। अब वो गुस्से से यहाँ पर देख रही थी ल्यू को और बोल भी देती है क्या यार मास्टर मैं अकेले भी इस मैटर को यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे इस जैसी यहाँ पर कचरा लड़की को अपने साथ लेके जाने की क्या ही जरूरत है। अपना मेगड़ आगे से कहता है मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम यहाँ पर मेरी बातों को भूल चुकी हो। अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल में रखो और स्पेशली अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दो, मैंने यही कहा था ना। वो वहां से जाते हुए ठीक है देखे यहाँ पर बकवास बातें करना आप छोड़ दीजिए, मुझे पता है और ये सारी बोरिंग बातें। अब वो भी हमारे मेकड़े की तरह देखती मास्टर अपना जियांग पे कहता है जाओ जाओ वो टेंशन है तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तुम बिंदास उसके साथ जा सकती हो। तो वो लोग यहाँ पर जैसे ही आगे जा रहे होते हैं और आगे से यहाँ पर ल्यू लिंगर बोलती है जरा मेरे लिए रुकिए सिस्टर। तो उसी वक्त यहाँ पलटते हुए बोलती है देखो मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मास्टर तुम्हारी ज्यादा केयर करते हैं तो मुझे पता है वो तुम्हें यहाँ पर कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर जा रहे हो मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम यहाँ पर मरती हो या जिंदा रहती हो, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर काम से ध्यान दूंगी और तुम यहाँ पर अपने काम पे ध्यान देना, ना ही मेरा पीछा करना। तो उसकी बात सुन के थोड़ा यहाँ पर ये भी हैरान होती है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग विलेज से नीचे, मतलब माउंटेन से यहाँ पर नीचे विलेज बोल दिया, वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत होती है और भी ज्यादा यहाँ पर तबाही वगैरह हो रही थी, दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। तो नाइला यहाँ पर आगे बढ़ती है और एक बंदे से पूछती है आखिर यहाँ पर चल कह रहा है मुझे डिटेल से बताओ। उनमें से यहाँ पर जो इंजर्ड हुआ हुआ बंदा होता है वो कहता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक ग्रुप आया था जो यहाँ पर अपने आप को इविल कल्टीवेटर बताया था। उन्होंने अपने सेट का नाम यहाँ पर बताया था डिमोन रिफाइनिंग सेट, जो कि अचानक से अपेयर हो गया कुछ दिन पहले। और यहाँ तक के उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा भाई, लड़कियों को यहाँ पर उठा के लगा, यहाँ तक के बच्चों को भी वो लोग उठा के लगा और ऊपर से यहाँ पर जो लिटिल जाओ वो उसको भी यहाँ पर उठा के ले गया। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा, मैंने फाइट करने की यहाँ पर ट्राई करी लेकिन उनकी टेक्निक काफी ज्यादा इवल थी, मैं यहाँ पर टिक ही नहीं पाया। अब ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहती एक मिनट उन्होंने अपने सेट का यहाँ पर क्या नाम बताया डिमोन रिफाइनिंग सेट, मुझे जरा ये बताओ वो लोग कहाँ की तरफ गए, अगर वो लोग यहाँ पर जल्दी से गए हैं तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो। और क्या तुम्हें यहाँ पर याद है उनका जो लीडर है वो ज़ोंबी लाइक फेस जैसा दिख रहा था। वो कहता हाँ कुछ ऐसे ही था, उनके यहाँ पर ग्रुप में से 30 और 40 यहाँ पर मैन थे और उनका यहाँ पर जो एक मैन था ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पर्पल ड्रेस नाम का मतलब पर्पल यहाँ पर कलर का कोई ड्रेस पहना हुआ था और वो लोग यहाँ पर ईस्ट की तरफ गए और ये काफी ज्यादा खुश होती है, कहती वाह ये तो बेहतर हो गया काम। अब उसकी खुशी को देख के यहाँ पर ल्यू लिंगर काफी हैरान होती है, वो कहती है एक मिनट आप कहाँ चले, और
उड़ते हुए जा रही थी यहाँ पर बस से इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफी थी उनका पता लगाने के लिए, मैं उनका पता लगा लूंगी। और बात रही यहाँ पर 5th डिसेंबर ल्यू लिंगर, तुम यहाँ पर विलेज वालों की हेल्प करो, तो वो जाने वाली होती है वहां से अपनी पावर को यूज करते हुए। ये रोकते हुए कहती है अरे नहीं, वो डिमोनिक कल्टीवेटर है, काफी ज्यादा खतरनाक होंगे, आप अकेले नहीं जा सकती वहां पर। तो ये बीच में टोकते हुए कहती है क्या यहाँ पर तुम मेरे मामलों में यहाँ पर टांग अड़ा रही हो, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे बिजनेस में यहाँ पर टांग नहीं अड़ाना, तुम यहीं पे रहो और मैं यहाँ पर कुछ ही देर में आ जाऊंगी। तो वहां से उड़ते हुए चले जाती है। अब वो जा रही होती है ना, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो मन में यहाँ पर सोची डीमन रिफाइनिंग सेट, हाँ ये दोबारा से यहाँ पर अपेयर हो जाए, इस बार यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो उसको जाते हुए ये लोग भी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर एक इमोर्टल निकली, और एक मिनट ये तो तुम्हारी यहाँ पर टीममेट ना, इसका मतलब तुम भी यहाँ पर एक इमोर्टल हो, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। तो सारे यहाँ पर उसके पीछे लग जाते हैं, हमारे को यहाँ पर हील करो, और ये मोटल काफी जरा यहाँ पर खूबसूरत सी है, और इसके यहाँ पर जो हेयर है वो गोल्डन है। अब उसके यहाँ पर काफी जरा जो लोग यहाँ पर बोल रहे होते हैं क्या तुम इमोर्टल है, हमारी हेल्प कर सकती हो, वो भी कहती है अरे नहीं रुको एक मिनट। उसी वक्त एक बच्चा आता अपने अंकल को लेके, फेरी प्लीज यहाँ पर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे यहाँ पर जो अंकल है उनको हील कर दीजिए, वरना यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे। उसकी इंजरीज को यहाँ पर ल्यू लिंगर भी देख रही होती है, मन में सोची तेरे बाप रे, ये बंदा यहाँ पर काफी जरा जो है बुरी हालत में, अगर मैंने यहाँ पर इलाज नहीं किया तो ये तो फौरन यहाँ पर मर जाएगा। वो यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा होता है, रो रहा होता है, और अपने यहाँ पर ल्यू लिंगर को हमारा मेकर का यहाँ पर जो है बातें याद आती है, तुम्हें यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर के सामने अपने मैजिक को यूज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तुम नजर में आ जाओगी। तो उसके बाद तुम्हें पता ना यहाँ पर, तो उन्हीं को यहाँ पर देख रही होती और लोगों वगैरह को याद आता है, जो कि वही एल्डर वगैरह जिन्होंने यहाँ पर इसकी बड़ी यहाँ पर कुत्तेआली करी थी, और जिसकी वजह से हमारे मेकटो को आगे आके उसको बचाना पड़ा था। तो यही सब यहाँ पर सोच रही होती है। और वो जो यहाँ पर अंकल काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, वो भी कहते हैं मैंने आज तक यहाँ पर इस तरह से काइंड हार्टेड लड़की को नहीं देखा, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की है, लेकिन यहाँ पर मुझे जिंदा करने से अच्छा तुम यहाँ पर विलेज वालों के ऊपर ध्यान दो, इसको प्रोटेक्ट करो, मैं तो बस यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। तो आगे से वो सारे के सारे फोर्स कर रहे होते हैं अपनी यहाँ पर जो फेरी को, ल्यू लिंगर को, ये कहते हुए प्लीज हमें बचा लीजिए, आप ही सिर्फ हो जो कि हमें यहाँ पर बचा सकते हो। अब वो भी उस यहाँ पर अंकल को देखती है, मन में सोचती है मास्टर ने मना किया मैजिक को यूज करने के लिए, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड है, ऊपर से मेरे सामने एक बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और मरने वाला हूँ, और ऐसे में यहाँ पर मैं खड़ी रहूंगी बिल्कुल भी ना, मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा, माफ करना मास्टर, मैं आपकी यहाँ पर बात वगैरह को बिल्कुल भी नहीं रख सकती। अब वो मैजिक वगैरह को यहाँ पर परफॉर्म करके यहाँ पर हील कर रही होती है, और हीलिंग मैजिक का यहाँ पर यूज कर रही होती है। और जब यहाँ पर ल्यू लिंगर अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है, वो नोटिस करती है पहले से ही यहाँ पर कई गुना मेरा मैजिक पावर जो है इंक्रीज हो चुका है, क्या मैंने यहाँ पर जो रिसेंटली प्रैक्टिस वगैरह की थी स्पिरिचुअल एनर्जी की, कहीं उसकी वजह से हुआ है। ये अपनी यहाँ पर जो बड़की डिसेबल होती है उसने इंप्रूवमेंट करी इसकी फिजिक्स के अंदर, जब भी यहाँ पर ये सब कर पा रही है। अब काफी ज्यादा यहाँ पर लास्ट क्वांटिटी में यहाँ पर हील वगैरह कर पा रही होती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ पर जो है काफी इजी तरीके से कंडेंस वगैरह मतलब कंट्रोल वगैरह कर पा रही होती है, और सारे के सारे बंदे ये सब देख के हैरान होते हैं। तो उसी वक्त यहाँ पर दूर से एक यहाँ पर कौवा वो देख लेता है, वो यहाँ पर जो बड़े नोटिस वगैरह से देख रहा होता है, और ऐसा लगता है यहाँ पर किसी और के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, इसकी आईज वगैरह, वो उड़ते हुए वहां से चले जाता है। अभी सारे के सारे विलेज वाले यहाँ पर अपनी ल्यू लिंगर की तारीफ वगैरह कर होते हैं। वो जो कौवा होता है वो किसी जगह पे आता है, सुनसान जगह पे, और किसी के हाथ पे आके बैठता है, वो भी कहता है अच्छा ओहो आओ माय गॉड ऐसी बात है। तो अपना टीममेट से कहता है लगता है हमने जिस बंदे को यहाँ पर ढूंढना था वो यहाँ पर लड़की हमें मिल चुकी है। तो काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि छुप छुप के वहां से आ रहे होते फॉरेस्ट के अंदर से, तो आसपास यहाँ पर देखते और कहते हैं या फाइनली हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। और ये मानवा तुम्हें कैसी लगी ये भी मुझे बता देना, अगर अच्छी लगी तो मैं लेकर आऊंगा जैपनीज मानवा और किसी और चैनल पे लेकर आऊंगा, सेकंड चैनल पे, क्योंकि एक ही चैनल पे मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं डाल सकता। अगर यहाँ पर ऑथर की नजर पड़ गई तो उसने यहाँ पर स्ट्राइक मार देनी है। एक पे लगी यहाँ पर बेहतर है, अगर दो पे लगी तो चैनल बहुत ही ज्यादा हिल सकता है। तो मैं इसका अगर सपोर्ट रहा तो यहाँ पर सेकंड चैनल है उस पे इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।